सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है, तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म हो गया। अगर बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि वोट करने के लिए आए, जबकि जनस्वराज ने खाता भी नहीं खोला, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर शायद, अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप, तो आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या आप बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन विद राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीजों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दें। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते हम, 5 जीते, आप हमारे एमएलएस को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। सर, एनडीए की तो नतज है, अगर गिरिराज सिंह का जो पहला वाला बयान है उसको जोड़ दिया जाए कि मुसलमान नमक खराब होते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो क्या आज मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया हो? अख्तर उल ईमान के खिलाफ सबा जफर खड़े थे, सबा जफर खड़े थे ना, वो नहीं जीत पाए, मगर वोट मिला उनको। तो अब सबा जफर से उनको पूछना चाहिए। ठीक है, हो गया।